अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। घर में रहते हुए हर शख्स घर और उसकी चीज़ों का आदी हो जाता है और वो उसकी ज़िंदगी और मामूल का हिस्सा बन जाती हैं। जब किसी शय की आदत हो जाए तो अमूमन हम उसे नए ज़ावियों से देखने से महरूम हो जाते हैं और यूं वक्त के साथ बदलते उसके हुस्न को नहीं देख पाते। अंदरूनी और कम तरक्की याफ्ता इलाकों में रहने वाले लोग भी वहाँ की ज़िंदगी के आदी हो जाते हैं। वहाँ के मनाजिर, सुबह और शाम का ढलना, मुख्तलिफ लोग, जानवर वगैरह, सब कुछ उनके लिए यकसा हैसियत का मालिक होता है और वो उससे नई जहत ढूंढने में काम रहते हैं। लेकिन ये नयापन इस शख्स को दिखाई दे जाता है जो पहली बार इन इलाकों में जाए या एक अरसे पहले उन गलियों को उड़ाया हो और फिर लौट कर वहाँ जाए। दुर्रे वसीम भी ऐसे ही मुसव्विरा हैं जो अमेरिका से पलट कर अपने माजी की तरफ आईं तो उन्हें पुरानी यादों के बहुत सी नई जहतें भी देखने को मिली। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद वो अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जा बसी, जहां उन्होंने अपने शोबे से मुतालिक मजीद तालीम हासिल की और मुख्तलिफ इदारों में काम भी किया। अब अपनी वतन वापसी के बाद उसकी तस्वीर कश होने बूम का नाम दिया है और इसमें पाकिस्तान को उन्होंने जिस तरह पेश किया, यकीनन वो रुख उन लोगों की निगाहों से ओझल होगा जो हमेशा से यहीं रहें। आए आज उनकी निगाह से मुख्तलिफ गली कूचों को देखें। सबसे पहले हमने हाजिर है मरी का मंजर, इसके बाद लाहौर की टुलिंगटन मार्केट, इस्लामाबाद में वाक़या गांव सैयदपुर की मेहराबी गुजरगाहें, लाहौर का भाटी गेट, ढलती शाम में रिक्शे पर सवारी, सैयदपुर का एक मंजर, अंदरून लाहौर में एक सर्द सपहर, और ये आपके सामने अब आ रहा है रेलवे का फाटक। ठेले पर फरोख्त होते हुए केले, जो कि एक बहुत ही मामूली सी बात है जो रहते हैं यहाँ पे उनके लिए, लेकिन जिस तरह से ये मंजर कशी की गई है। सैयदपुर का एक और मंजर, मरी में कायम एक मामूली सा, और ये देखें नाजरीन खिजा की एक जी नाजरीन, पाकिस्तान की गली कूचों को एक नए जाविये से पेश करती आर्ट की ये नुमाइश कराची के एक मुकामी आर्ट गैलरी में 13 जुलाई तक जारी रहेगी। जी, इसके अलावा आपको बताएं कि मारूफ हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज की हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म दी ममी कुछ खास कामयाबी तो ना हासिल कर सकी, अलबत्ता पाकिस्तान में ये बहुत ज़ौक़ शौक से देखी, जिसकी वजह उसके हीरो टॉम क्रूज का हर दिल अजीज होना है। पाकिस्तान में टॉम मदाहों की कमी नहीं और उनकी रिलीज वाली हर फिल्म पाकिस्तान में निहायत शौक से देखी जाती है। बतौर एक्शन हीरो भी टॉम क्रूज को यहाँ खासा पसंद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं टॉम क्रूज अपनी हर फिल्म में कुछ काम जरूर सरअंजाम देते हैं। उनके करियर के आगाज से लेकर अब तक उनकी हर फिल्म में उन्हें ये काम करते जरूर देखेंगे। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से काम है। सबसे पहला काम है शर्ट उतारना। अच्छा, वैसे तो इस काम के लिए बॉलीवुड अदाकार सलमान खान भी खासे मशहूर हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि चाहे सीन की डिमांड हो या ना हो, वो शर्ट उतार कर अपनी बॉडी दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ताहम इस ज़मन में टॉम क्रूज भी पीछे नहीं। आप उनकी अक्सर फिल्मों में उन्हें शर्ट उतार कर लड़ता हुआ या मुख्तलिफ काम सरअंजाम देता हुआ पाएंगे। इसके बाद जो अगला काम है वो है बगैर सांस लिए भागना। टॉम क्रूज के एक्शन वाले मनाजिर में अगर कहीं किसी मौके पर उन्हें भागना तो यूं महसूस होता है वो सांस रोक कर भाग रहे हैं। इस मौके पर उनके चेहरे पर काबिल बयान तासुरात होते हैं और वो दीवानी के आलम में बगैर पीछे मुड़े भागते दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो अगला काम है वो है छलांग लगाना। टॉम क्रूज अपनी हर फिल्म में छलांगे लगाते भी दिखाई देते हैं और लगता है कि ये उनका खासा पसंदीदा काम है। तभी एक बार मारूफ टीवी ओपरा विनफ्रे के शो में भी वो छलांगे लगाना भूले। इसके बाद जो अगला काम मशहूर है वो है फिजा में लटकना। खतरनाक एक्शन मनाजिर में मुजरिम का पीछा करते हुए या हीरोइन को बचाने के लिए फिजा में लटक जाना भी टॉम क्रूज का एक खासा है और हीरोइन को बचाने के लिए फिजा में लटक जाना भी टॉम क्रूज मुश्किल है। यकीन नहीं आता तो आप ये मनाजिर भी देख लीजिए, आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं।
इसके अलावा आगे बढ़ते हैं टॉम क्रूज के चश्मे पर। टॉम क्रूज के चश्मे हर फिल्म में टॉम क्रूज पर नजर आते हैं। धूप के महंगे चश्मे इस्तेमाल करना भी वो नहीं भूलते, जिससे बिलाशुबा उनकी कशिश और उनके मद्दाहों की तादाद में मजीद इजाफा हो जाता है। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर पर। दुनिया के कोने कोने में मुफ्त इंटरनेट पहुंचाने के मिशन के तहत फेसबुक के ड्रोन का दूसरा तजुर्बा कामयाब रहा। शमसी तवानाई से चलने वाली फेसबुक ड्रोन एरिजोना में कामयाबी से लैंड कर गया। ड्रोन की मदद से दुनिया के ऐसे दूर दराज इलाकों में वाईफाई की मदद से मुफ्त इंटरनेट सर्विस फराहम की जाएगी, जहां मौजूदा दौर में भी इस इंटरनेट तक रसाई नहीं। आजमाइशी परवाज के दौरान इंटरनेट ड्रोन 1 घंटे से जायद वक्त के लिए फिजा में रहा और इसने 3000 फीट की बुलंदी पर परवाज की, जबकि उसके जदीद तरीन सेंसर्स और दीगर आलात भी की गई। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग का मंसूबे के हवाले से कहना था कि ये एक तवीलुल मियाद मंसूबा है और जब ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो शमसी तवानाई के जरिए उड़ने वाले तैयारों का एक फ्लैट होगा, जिसके जरिए दुनिया भर के 4 अरब से जायद लोगों को मुफ्त इंटरनेट तक रसाई हासिल हो जाएगी। इससे कबल ये ड्रोन आजमाइशी परवाज के दौरान में गिरकर तबाह हो गया था। यहाँ इस बात का भी ख्याल रहे कि फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने ऐलान किया था कि फेसबुक पूरी दुनिया में इंटरनेट की मुफ्त सहूलत फराहम करेगा। वाज़ेह है कि ये ड्रोन 90 दिन तक फिजा में रहने और 10 GB की रफ्तार से इंटरनेट की सर्विस फराहम कर सकेगा। इस ड्रोन के पर बोइंग 737 जैसे हैं और ये 90,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि दुनिया भर में माहौल दोस्त तवानाई के जराए को इस्तेमाल करने का रुझान और ऐसी चीजें इजाद की जा रही हैं जो बिजली, गैस या तेल के इस्तेमाल के बगैर काम कर सकेंगी। बारबेक्यू बनाने के लिए सोलर ग्रिल भी ऐसी ही एक नई शय है। कॉसन नामी ये एक ओवन ग्रिल इस्तेमाल में निहायत आसान और माहौल दोस्त है। कुदरती गैस और खाने को तैयार करने के लिए तेल के इस्तेमाल के बगैर सूरज की रोशनी से चलने वाले इस ओवन ग्रिल को छोटा मोटा रेंज कहा जा सकता है, क्योंकि बारबेक्यू समेत ये मुतादिद इक़साम के खाने तैयार कर सकता है। इस ग्रिल में खाने को स्टीम, बेक या तैयार किया गया खाना ग़िज़ाई भी होगा। गो के इस ग्रिल पर खाना तैयार होने में आम चूल्हे के मुकाबले में थोड़ा वक्त लगता है, ताहम खाने का जायका इंतजार के तमाम कोफ्त को भुला देता है। ग्रिल पर एक वक्त में 8 अफराद के लिए खाना बनाया जा सकता है और ये ग्रिल सूरज की तवानाई को स्टोर करने के बाद इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखती है, जिसके बाइस रात के वक्त भी इस पर खाना तैयार किया जा सकता है। जिसामत और वजन में निहायत हल्की फुल्की ये ग्रिल किसी भी जगह बासानी ले जाई जा सकती है। जी नाज़रीन, और आपको बताएं कि अजीबोगरीब हरकतें और करतब दिखाने वाला स्पाइडर बॉय फ़लस्तीन की सरजमीन पर मौजूद है। गजा के स्पाइडरमैन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम शामिल करवा लिया। तफसीलात कुछ यूँ है कि एक ऐसा टैलेंट जिसने सबको हैरान कर दिया। कभी टांगे बाजुओं की तरफ मोड़े तो कभी सर के बल चल पड़े, कभी दरख्त और खंबे पर चढ़ जाए। ये सब देखकर लोग हैरान हैं कि ये मकड़ी है या इंसान। फ़लस्तीन का 12 साला मोहम्मद शेख अपने जिस्म को 33 अंदाज में मोड़ सकता है और यही कठिन करतब दिखाकर मोहम्मद शेख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवाने में कामयाब हो गया। ये एजाज़ हासिल करते हुए उसने सर्टिफिकेट भी अपने मुनफरद अंदाज से थामा। इससे पहले ये रिकॉर्ड 29 अंदाज में जिसम मोड़ने वाले के नाम था। स्पाइडर बॉय के ट्रेनर कहे तो ये सिर्फ शुरुआत है, और भी कमालात हैं जो ये बच्चा दिखाएगा। उसने मुस्तकबिल में मजीद 3 रिकॉर्ड बनाने की ठान ली है। जी नाज़रीन, हम आपको बताएं दुनिया के अनोखे तरीन घर के बारे में, जिसको बिलाखिर खरीदार मिल गया है। नए मालिक ने अजीब हैयत के इस घर 38 लाख डॉलर्स में खरीद लिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के एक छोटे से कस्बे में वाक़ किसी थीम पार्क जैसा दियोकामत पत्थरों से बना ये घर दुनिया का मुनफरिद तरीन घर है और इसका एजाज़ रखता है। मकामी अफराद इस घर को मारूफ कार्टून सीरीज फ्लिंटस्टोन के घर के नाम से पुकारते हैं, जिसमें तमाम चीज़ें पत्थर से हुई दिखाई देती हैं। इस घर की तामीर सन 1976 में की गई थी। घर की साख्त इस तरह है जैसे अमूमन हवाबाजी से मुतालिक तहकीक करने वाले एरोनॉटिकल सेंट बनाई जाती है। घर के की जाने वाली सजावट भी इसे आम घरों से और निहायत मुनफरिद बनाती है और अंदर दाखिल होकर यूं लगता है
पत्थर के किसी सजे सजाए घर में आ गए हों। इस घर के मुनफरिद और अनोखे महल वक़ूअ की वजह से इससे प्रॉपर्टी की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जो आम अफराद की दस्तरस से भी बाहर है। इससे कबल कई हॉलीवुड फनकारों ने इस घर को खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अब इस घर खरीदने वाली शख्सियत मारूफ तो नहीं, अलबत्ता दौलतमंद ज़रूर है, जो इस घर को खरीदने में कामयाब हुई है। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।